पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजिंग एक इल्यूजन में फंसा हुआ था जहां वो देखता है कि डिमन एल्डर ने जिंगनान को जान से मार दिया है। लेकिन तभी वहां जिंगनान आता है जो लीजिंग को बताता है कि भाई ये एक इल्यूजन है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आता है, जिसके बाद जिंगनान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी जिंगनान और लीजिंग के नीचे एक पोर्टल ओपन होता है जो उन दोनों को इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। जिंगनान अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने मिस जोई दिखाई देती है। लीजिंग मिस जोई से पूछता है कि आप पर इस फॉग का कोई असर नहीं हुआ, तो मिस जोई कहती हैं कि नहीं, मुझे फॉग में एक स्पिरिट मिली थी जिसने मुझे बाहर निकलने में मदद की। ये सुनकर लीजिंग काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ काफी सारी एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, जिसके बाद वहाँ एक मरमेड अपीयर होती है जो मिस जोई को पकड़ लेती है और कहती है, गॉडेस आखिरकार आप इतने समय बाद वापस आ ही गई। मिस जोई मरमेड से कहती है, लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी गॉडेस नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मरमेड नहीं मानती, वो कहती है कि आप ही हमारी गॉडेस है। ये देखकर जिंगनान को गुस्सा आ जाता है और वो मरमेड को पीछे हटा देता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मिस जोई तुम्हारी गॉडेस नहीं है। जिंगनान मरमेड से कहता है, मुझे पता है तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ। तभी वो मरमेड एक स्पेयर समन करती है जो मिस जोई को देती है। वो कहती है कि आपने 30,000 साल पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपको पहचानने में गलती नहीं कर सकती। ये स्पेयर आपका है, मैं 30,000 सालों से आपका यहीं पर इंतजार कर रही थी। वो मिस जोई को बताती है कि आप सैन्यू ट्राइब की प्रिंसेस हैं और ये स्पेयर आपका सीक्रेट ट्रेजर हुआ करता था। जिंगनान मरमेड से पूछता है, आखिर तुमने हम पर अपने इल्यूजन का इस्तेमाल क्यों किया? तो मरमेड जिंगनान को बताती है कि क्रोकोडाइल ट्राइब हमें मारने की कोशिश कर रहा है, उनसे बचने के लिए मैंने यहाँ पर इल्यूजन लगाया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी इसमें आकर फंस जाएंगे। इतना कहते ही वो लेडी जमीन पर गिर जाती है। मिस जोई उसे संभालती है। वो लेडी मिस जोई से कहती है, गॉडेस प्लीज हमारी ट्राइब को बचा लेना। इतना कहने के साथ ही वो लेडी मर जाती है और उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शिप के चारों तरफ ब्लैक स्मोक आ जाता है। तभी हम एक हाउयू नाम के बंदे को देखते हैं जो उनकी शिप को देखकर मुस्कुराता है। तभी हम लीजिंग को देखते हैं जो जिंगनान के पास आकर उसे बताता है कि हमारी शिप के चारों तरफ ब्लैक स्मोक आ गया है, तुम सभी लोग अलर्ट रहना। लीजिंग के इतना कहते ही एक पोर्टल से कोई उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लीजिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला मिस जोई को टारगेट करके किया गया था, जिसकी वजह से वो सारे अटैक मिस जोई की तरफ ही जा रहे थे। जिंगनान मिस जोई को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे हमले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लीजिंग जिंगनान से कहता है, इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, हमें इन्हें कंट्रोल करने वाले को ढूंढना होगा। तभी जिंगनान हवा में जाकर अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है। वो आसपास के ऑरा को सर्च करना शुरू कर देता है। जिंगनान को एक जगह से काफी ज्यादा ऑरा फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो उस जगह पर काफी सारे हमले करता है, जिसके बाद वहां पर एक शील्ड अपीयर होती है जिसे जिंगनान तोड़ देता है। शील्ड के टूटते ही वो सारे अटैक गायब हो जाते हैं। मिस जोई और लीजिंग दोनों जिंगनान के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। जिंगनान कहता है, ये तो अपने आप हो गया। तभी उनके सामने हाउयू आता है, जिसको देखकर जिंगनान कहता है, ये बंदा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ क्रैब्स की एक आर्मी आती है जो जिंगनान से कहती है, तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई हमारे चीफ के सामने अपना सर उठाने की? चीफ हाउयू एंशिएंट रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम सभी की इतनी औकात नहीं है कि हमारे चीफ के सामने अपना सर उठा सको। उन सभी को देखकर जिंगनान मिस जोई से कहता है, मिस जोई क्या आज आपका क्रैब्स खाने का मन है? मुझे यहाँ पर काफी सारे क्रैब्स दिख रहे हैं, क्यों ना आज हम इन सभी को पकाकर खा जाएं। जिंगनान की ये बात सुनकर क्रैब्स का लीडर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे चीफ के सामने इस तरह बात करने की? तभी हम हाउयू को देखते हैं जो अपना स्पेयर बाहर निकालता है और कहता है कि तुम सभी को सबक सिखाना पड़ेगा। जिंगनान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके साथ लड़ने चला जाता है, लेकिन हाउयू सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो जिंगनान के सभी हमलों को अपने स्पेयर से काफी आसानी से रोक लेता है और जिंगनान से कहता है, तुम बहुत कमजोर हो। तभी जिंगनान उस पर एक शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके गाल पर एक छोटा सा कट लग जाता है, जो देखकर हाउयू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्पेयर से जिंगनान पर 1000 लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करता है। जिंगनान उससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुका था। हाउयू जिंगनान पर एक साथ सारी लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ देता है, जिसके बाद उसे लगता है कि जिंगनान मर गया। लेकिन तभी जिंगनान पानी से बाहर आता है और वो कहता है, मैं तो यहाँ हूँ। वो हाउयू से कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। हाउयू जिंगनान के पीछे जाता है। तभी क्रैब्स का लीडर अपने साथियों से कहता है कि चलो हम लोग भी इन सभी इंसानों को खत्म करते हैं। वो सभी क्रैब्स अपनी पावर को इकट्ठा करके मिस जोई और लीजिंग पर हमला कर देते हैं। जिंगनान अपनी यीन शील्ड का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन सभी का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से लीजिंग पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तभी जिंगनान को अपने डैड की कही एक बात याद आती है। उन्होंने लीजिंग को डिवाइन पावर इनहेंस करने के लिए एक हेवनली बुक दी थी और लीजिंग से कहा था कि इसका इस्तेमाल केवल तभी करना जब तुम सच में काफी ज्यादा मुसीबत में हो। इधर हम हाउयू को देखते हैं जो जिंगनान पर काफी सारे लगातार
हमले कर रहा था, लेकिन जिंगनान अपनी रेड मून टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके सभी हमलों को नलीफाई कर देता है, जिसके बाद वो हाओयू पर अपने एक्स से हमला करके उसे पानी से बाहर ले आता है। तभी हम इधर लीजिंग को देखते हैं जो उन सभी क्रैब्स को मारने के लिए लाइटनिंग कटर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये वही फॉर्मेशन थी जिसे पहले उस मॉन्क ने डीमन वेल को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। जब हाओयू ये फॉर्मेशन देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो डीमन वेल जिसको मॉन्क ने मारा था वो हाओयू का फादर था। हाओयू को लगता है कि उसके फादर को मारने वाला लीजिंग है, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी डीमन वेल की असली फॉर्म में आता है। वो जिंगनान की शिप को तोड़ने के लिए उस पर हमला करता है और एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मिस जोई, लीजिंग और जिंगनान तीनों उस टॉर्नेडो में फंस जाते हैं। जिंगनान मिस जोई और लीजिंग से कहता है कि टॉर्नेडो के सेंटर में ही रहना, अगर हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो टॉर्नेडो के एज पर पहुंचते ही टॉर्नेडो हमें कहीं दूर फेंक देगा, जिसकी वजह से हम काफी इंजर्ड हो सकते हैं। जिंगनान के इतना कहते ही हम देखते हैं कि हाओयू टॉर्नेडो में भी उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लीजिंग उनसे अलग हो जाता है। जिंगनान मिस जोई से कहता है मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे टाइट से पकड़ लो, लेकिन मिस जोई जिंगनान को बचाने के लिए उसका हाथ छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी जिंगनान अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर हाओयू के टॉर्नेडो को तोड़ देता है और हाओयू पर रेड मून स्लैश से हमला करके उसे काफी इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका होता है। जिंगनान मिस जोई को कैच कर लेता है। तभी हम हाओयू को देखते हैं जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो जिंगनान से कहता है आज तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू अपने अंकल क्रॉक्स के पास आकर उन्हें बताता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़की को नहीं मार पाया। ये सुनकर क्रॉक्स काफी ज्यादा नाराज होता है और वो गुस्से में उससे कहता है कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों?